आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको ये सुंदर अवसर दिया कि आज उसके वचन को सुने और सीखे। तो आज ऐसे विषय पे आप प्रचार सुनने जा रहे हो जो बाइबल का सबसे बड़ा विषय माना जाता है। बाइबल का सबसे बड़ा विषय, इससे बड़ा विषय बाइबल में कहीं नहीं है। ये बाइबल का सबसे बड़ा विषय है जिसके बारे में आज आप प्रचार सुनने जा रहे हो। आज का जो प्रचार है वो है रूहा खाकोदेश, यानी मिस्ट्री ऑफ रूहा खाकोदेश। ये हिब्रू की एक टर्म है, इब्रानी भाषा की एक टर्म है। और रूहा खाकोदेश जो है इसको पवित्र आत्मा कहा जाता है। पवित्र आत्मा के लिए हिब्रू में जो टर्म यूज करी जाती है वो रूहा खाकोदेश। और ये बाइबल का सबसे बड़ा विषय है, मिस्ट्री ऑफ रूहा खाकोदेश। ये एक ऐसा विषय है जिसको जानने के बाद पवित्र आत्मा के विषय में आप बहुत कुछ जानोगे, क्योंकि आज पवित्र आत्मा को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं, लोगों को पता ही नहीं। हर एक व्यक्ति अपने मन से कुछ भी पवित्र आत्मा के विषय में बताना शुरू कर देता है, चाहे वो बिब्लिकल हो चाहे वो अनबिब्लिकल हो। पवित्र आत्मा के विषय में बहुतों को जानकारी नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा का काम क्या है, पवित्र आत्मा किस लिए आता है, बहुतों को जानकारी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, मसीह लोग भी हैं जिनको अच्छे से जानकारी नहीं है, परिपूर्ण ज्ञान नहीं है इसके विषय में। वो बहुत सारी गलत शिक्षाओं को लोगों को प्रचार करते रहते हैं और बताते रहते हैं। और मसीह समाज में इस विषय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं और लोगों को इस विषय में सही ज्ञान नहीं है, परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग जो है पवित्र आत्मा को कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा एक शक्ति है। और कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा एक अनुभव है, यानी एक फीलिंग है। पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा एक एनर्जी है और पवित्र आत्मा एक अनुभव है, फीलिंग से मतलब। तो पवित्र आत्मा को लोग इस तरीके से समझते हैं और डिस्क्राइब करते हैं और उनको लगता है कि पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करता है। उनको लगता है पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करता है। और बहुत से लोग ये भी मानते हैं पवित्र आत्मा को ऑन या ऑफ भी किया जा सकता है। पवित्र आत्मा को ऑन या ऑफ भी किया जा सकता है। कैसे? बहुत सारे वर्शिपर्स आपने देखे होंगे, जो वर्शिपर जब वर्शिप करते हैं तो वर्शिप करते समय वो पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। यानी जब वर्शिप कर रहे हैं पवित्र आत्मा आ जाता है, और वर्शिप बंद करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ करते हैं तो पवित्र आत्मा चला जाता है। यानी पवित्र आत्मा आता और जाता है। ऐसी ही भ्रांतियां फैली हुई है मसीह समाज में और मसीहों के बीच में कि पवित्र आत्मा आता है, अपना काम करता है, चला जाता है। ऐसा सारे लोग सोचते आए हैं और ऐसी ही बातें लोगों के बीच में फैली हुई है। और वर्शिपर्स जो इस टर्म का यूज करते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। ये टर्म, ये बिल्कुल ही गलत है। ये टर्म कि पवित्र आत्मा आता है और जाता है। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता, वो आता और जाता नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यीशु मसीह ने इसीलिए बोला पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। अबाइड्स इन यू फॉरएवर, वो तुम्हारे अंदर आएगा और वो रहेगा तुम्हारे साथ। वो तुम्हारे अंदर आएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वो आना और जाना नहीं करेगा, वो आना और जाना नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। पवित्र आत्मा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है कि एक बार जीवन में अनुभव हो गया मुझे किसी खुशबू का तो पवित्र आत्मा है, अग्नि का पवित्र आत्मा है, ज्योति का तो पवित्र आत्मा है। यह कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पवित्र आत्मा कोई अनुभव नहीं है। पवित्र आत्मा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ध्यान रखना। और पवित्र आत्मा कोई एनर्जी नहीं है। बहुत लोग लगता है पवित्र आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है। पवित्र आत्मा जब आता बिजली सा कड़कता है और लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आया और बिजली सी कड़की और लोग गिरना चालू, चीखना चिल्लाना चालू। चर्चिस में जो होता है, लोग कहते हैं कि पेंटेकोस्टल चर्चिस में पवित्र आत्मा जब उतरता है और बिजली कड़कती है, लोग गिरना चालू हो जाते हैं, धराशायी होना चालू हो जाते हैं, वो चिल्लाना और चीखना चालू हो जाते हैं। इस विषय में डिटेल में मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये एक्चुअल में सही है या गलत है। लेकिन अभी आज का विषय जो है वो हमारा है पवित्र आत्मा के ऊपर, कि पवित्र आत्मा के विषय में हम सही से जाने और सही से सीखें। ये लोगों की बहुत बड़ी एक गलत धारणा है पवित्र आत्मा को लेकर। और आज का संदेश थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको डिटेल में बहुत कुछ सिखाया जाएगा जो पवित्र आत्मा के विषय में 9 साल पुराने मसीह, 10 साल पुराने मसीह, 15 साल पुराने मसीह और 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने मसीह गलत धारणा रखते हुए आए हैं, गलत विचार रखते हुए आए हैं, क्योंकि इस विषय में उनको परिपूर्ण ज्ञान नहीं है या उनको सिखाया नहीं गया है। बहुत समय पहले तक मुझे भी पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे डाउट्स थे,
और मैं जितना अधिक सीखता जा रहा था, मैं उतना ही कंफ्यूज होता जा रहा था, उतना ही मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, 16 साल प्रभु में, जब मुझे 16 साल टोटल आज हो चुके हैं, तो 16 साल के अंदर परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। मैंने बहुत सारी चीजों को जब मैंने अध्ययन किया, मैंने रिसर्च करी, और मैंने जब उन बातों को सीखा, अपने एक्सपीरियंस को जब लिया, मैंने उन तमाम बातों को सीखा, तो मुझे पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। और मैंने उन तमाम बातों को सीखा। तो पवित्र आत्मा फिर है क्या? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले एक बात बोली थी यूहन्ना में, कि मैं जाता हूं पिता के पास, मैं जाता हूं पिता के पास, और वहां से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे सर्वदा साथ रहेगा। आएगा और जाएगा नहीं, ऑन और ऑफ नहीं होगा। वर्शिप करा तो आ गया, वर्शिप नहीं करा तो चला गया। सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा। कुरिन्थियों में लिखा है कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, तुम्हारे अंदर रहता है। तो फिर पवित्र आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा क्या है? इसके बारे में जो उदाहरण दिया जाता है, और इसके बारे में सबसे पहले डिटेलिंग में जो परिचय दिया गया है, वो उत्पत्ति की पुस्तक में। उत्पत्ति की पुस्तक से हम लोग शुरू करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसके पद 1 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहां ट्रांसलेशन एरर है, मंडराता नहीं है, मंडलाता था। हिब्रू की जो ओरिजिनल टर्म में जो लिखा हुआ है मंडलाता था, यानी परमेश्वर का आत्मा। ध्यान से समझे, पवित्र आत्मा है क्या? लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, यानी परमेश्वर का आत्मा है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा है पवित्र आत्मा। ध्यान से समझे मेरी बात को। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा, तो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए बाइबल में जो है पवित्र आत्मा के विषय में जो शब्द यूज हुए हैं, वो ही हुआ है, हिज हुआ है और हिम हुआ है। ही, हिज और हिम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है पवित्र आत्मा के विषय में, और जो एक तरीके से एक पुल्लिंग शब्द है, यानी वो बताता है पवित्र आत्मा एक मैन है, एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए ही, हिज और हिम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इट शब्द का इस्तेमाल होता तो पवित्र आत्मा को आप एक शक्ति, एक एनर्जी और एक एक्सपीरियंस कह सकते थे। लेकिन यहां पे ही, हिज और हिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो इस बात को बताता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो पवित्र आत्मा एक मैन है। और ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि पुल्लिंग शब्द यूज हुआ है यहां पर। तो पहले ही यहां बताया गया कि परमेश्वर का आत्मा वो जल के ऊपर मंडलाता था, और उसको परमेश्वर के आत्मा को एक व्यक्ति बताया गया है। वो एक व्यक्ति, एक फीलिंग नहीं है, एक एनर्जी नहीं है, एक एक्सपीरियंस नहीं है, एक शक्ति नहीं है। ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। ये त्रिएक परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखा है। लेकिन यहां पर आज पवित्र आत्मा के विषय में जब आप जानोगे, तो आप ट्रिनिटी के बारे में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के विषय में काफी हद तक आज सीख लोगे। और पवित्र आत्मा के विषय में आप जानोगे, तो हमने जाना पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जिसके लिए ही, हिज और हिम शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये पुल्लिंग वर्ड है, यानी एक व्यक्ति के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान देना। और पवित्र आत्मा जो है मसीहों का नौकर नहीं है। पवित्र आत्मा मसीहों का नौकर नहीं है। पवित्र आत्मा आ तो आ जाएगा, पवित्र आत्मा जा तो चला जाएगा। आज लोगों को ऐसे ही लगता है कि वर्शिप कर रहे हैं हम, पवित्र आत्मा आ तो आ जाएगा, पवित्र आत्मा जा तो चला जाएगा। वो मसीहों का नौकर नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है मैं बताया। तो जैसे एक मीटिंग होती है, एक कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जो है चेयर पर्सन होता है। एक मीटिंग में, एक कॉन्फ्रेंस में एक चेयर पर्सन होता है। तो पवित्र आत्मा वो चेयर पर्सन है। पवित्र आत्मा वो चेयर पर्सन है। ध्यान रखें, पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है, कलीसिया का नौकर नहीं है। पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है, नौकर नहीं है। वो एक चेयर पर्सन है। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, उसके अंदर वो चेयर पर्सन होता है, यानी मेन व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। ध्यान रखना, वो एक चेयर पर्सन है।
इसका उदाहरण हमें कहां मिलता है? जब प्रेरित तो उसके 15 के हम 28 में पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र है कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। यहां पे इस वचन में इस बात को बताया गया, लिखा है पवित्र आत्मा को, ये नहीं बोला हमको और पवित्र आत्मा को। यहां पे पतरस ने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए, ध्यान से समझें। यहां बोला पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा, इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर बोझ ना डाले। ये कौन सा विषय चल रहा था? यह यरूशलेम की जो कलीसिया थी, वहां पे जो काउंसिल थी, एक काउंसिल मीटिंग थी। यरूशलेम का जो चर्च था, वहां पे काउंसिल मीटिंग रखी गई थी और वहां पे इस बात पर चर्चा चल रही थी, जो अन्य जाति हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्या उनको खतना करवाना आवश्यक है या नहीं? व्यवस्था के अनुसार जैसे यहूदी जितने लोग होते थे वो खतना करवाया करते थे, वैसे ही जो अन्य जाति लोग, यानी जो यहूदी नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं या फिर अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो क्या व्यवस्था के अनुसार उनको खतना करवाना जरूरी है या नहीं है? इसके विषय में चर्चा चल रही थी। तो जब ये मीटिंग चल रही थी, काउंसलिंग चल रही थी, ये काउंसिल चल रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय जो चेयरपर्सन था वो पवित्र आत्मा था, जो चेयरपर्सन था पवित्र आत्मा था। इसीलिए यहां पर पतरस जो प्रभु का चेला था, पीटर, उसने बोला कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि अन्य जातियों को खतना करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह चीज उसने बताई। इस डिसीजन को पतरस ने नहीं लिया, इस डिसीजन को प्रेरितों ने नहीं लिया, इस डिसीजन को पवित्र आत्मा ने लिया और पवित्र आत्मा ने पतरस को बताया और प्रेरितों को बताया। तब जाके उन्होंने इस डिसीजन को क्लियर किया कि अन्य जातियों को खतना करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विधान का साफ लिखा, पवित्र आत्मा को उचित जान पड़ा। तो जो काउंसिल हुई थी, जो चेयरपर्सन था वो पवित्र आत्मा था। यहां पर हमें समझने की जरूरत है, यानी पवित्र आत्मा चर्च का, कलीसिया का बॉस है। पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है, वो नौकर नहीं है। पवित्र आत्मा कोई एनर्जी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक पर्सन, एक ध्यान रखना, वो एक चेयरपर्सन है कलीसिया के बीच में, वो बॉस है कलीसिया का, वो मसीहों का नौकर नहीं है। उसके बाद इसी तरीके से जब हम आगे पढ़ते चले जाते हैं तो नए नियम में क्लियर हमें कई जगहों में पता लगता है कि पवित्र आत्मा जो है कलीसिया का बॉस है। जैसे एक वचन पढ़ते हैं तो प्रेरित तो उसके 13 के 2, 3 और 4 में यहां पर पवित्र आत्मा ने ऑर्डर दिया, जब वो इकट्ठे होकर उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, जो प्रेरित थे और जो उस कलीसिया के अंदर जो वहां पर जो भविष्यवक्ता थे और जो बाइबल टीचर थे यानी उपदेशक थे, जब इकट्ठे होकर वो प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना के समय पर वहां पर पवित्र आत्मा ने ऑर्डर दिया, यानी बॉस ने ऑर्डर दिया। क्या बोला? पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। पवित्र आत्मा ऑर्डर सुनता नहीं है, पवित्र आत्मा ऑर्डर देता है। ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा ऑर्डर सुनता नहीं है, पवित्र आत्मा ऑर्डर देता है। वो हेड है कलीसिया का, वो बॉस है कलीसिया का। और पवित्र आत्मा ने ऑर्डर दिया कि पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो, मेरे लिए अलग करो। और उसके बाद लिखा है आगे उसी में 4 में, और आत्मा ने पौलुस और बरनबास को ऑर्डर दिया उस जगह पर जाएं और प्रचार करें। पवित्र आत्मा ने फिर पौलुस और बरनबास को ऑर्डर दिया, उस जगह पर जाओ और प्रचार करो। पवित्र आत्मा ने ऑर्डर दिया। आज कलीसिया का बॉस जो है पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ऑर्डर देता है, करना है नहीं करना है। और बहुत से लोग पवित्र आत्मा के विषय में कुछ जानते नहीं है और उसके बाद पास्टरों को बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, बड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको उस विषय में खुद ज्ञान नहीं है और बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। यहां पर खुद पवित्र आत्मा ने ऑर्डर दिया उन दोनों को अलग करो, और पवित्र आत्मा ने ही उन दोनों को ऑर्डर दिया जाओ उस जगह पे जाके प्रचार करो। और एक और जगह पे हम पढ़ते हैं प्रेरितों उसके 16 के 6 और 7 में, यहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा ने, जब पौलुस ने बरनबास ने सोचा कि जाके हम प्रचार करेंगे एशिया में, तो वहां पर पवित्र आत्मा ने उनको मना कर दिया कि एशिया में जाके वचन को मत सुनाना, वचन को सुनाने से मना कर दिया। यानी पवित्र आत्मा ने उनको मना किया, एशिया में जाके वचन को मत सुनाओ। किसने मना किया? पवित्र आत्मा ने उनको मना कर दिया, वहां मत जाओ सुनाने के लिए। पवित्र आत्मा कहता है इसके घर जाना है तो जा, मना करता है तो नहीं जाना, उससे मिलना है तो मिल, नहीं मिलना, पवित्र आत्मा ने मना किया तो नहीं मिलना। पवित्र आत्मा ऑर्डर देता है। फिर लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा क्या पास्टरों से बात करता रहता है?
आप पवित्र आत्मा के विषय में जानते क्या हो, आपको पता नहीं है, इसीलिए बहुत कुछ बोल देते हो और आपको नहीं पता कितना बड़ा आप पाप करते हो। अब आगे आप वचन को जब सुनते जाओगे आपको पता लगेगा। पवित्र आत्मा ऑर्डर देता है, वो बॉस है, वो किसी का नौकर नहीं है। और उसी ने इनको ऑर्डर दिया कि जाओ उस जगह पर जाके प्रचार करो, और इसी ने ऑर्डर दिया एशिया में जाके वचन मत सुनाओ। और इसी में साथ में आगे लिखा है उनको उतरने तक नहीं दिया। ये मूसिया में, फिर ये आगे जाके मूसिया में वचन जाके सुनाना चाहते थे, पवित्र आत्मा ने उतरने तक नहीं दिया। लिखा है पवित्र आत्मा ने उनको मना कर दिया, यानी कदम जमीन पर रखने तक नहीं दिए। रुक जा, नीचे मत जा, वहां जाके वचन को मत सुना। ये किसने ऑर्डर दिया? नहीं, पौलुस अपने मन से चल रहा था, बरनबास अपने मन से चल रहा था। होली स्पिरिट ने कमांड किया, होली स्पिरिट ने उसको आदेश दिया। पवित्र आत्मा बॉस है, कलीसिया का बॉस है, और उसी पवित्र आत्मा ने इनको मना कर दिया, नहीं जाना, वहां पे जाके वचन को नहीं सुनाना। पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, और ये जो मिनिस्ट्री है पवित्र आत्मा की सेवकाई है। ये जो मिनिस्ट्री है ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है, इस बात को ध्यान देना। और पवित्र आत्मा को बाइबल में अलग अलग नामों से प्रस्तुत किया गया है। पवित्र आत्मा को बाइबल में अलग अलग नामों से प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि परमेश्वर का आत्मा है, बताया गया है यहोवा का आत्मा है, बताया गया है सत्य का आत्मा है, और यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा को इन नामों से बाइबल में चित्रित किया गया है। यहोवा का आत्मा है, यहोवा एक इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रभु, यानी यहोवा का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, यीशु का आत्मा है ये चीज, और परमेश्वर का आत्मा है। इन नामों से पवित्र आत्मा को बाइबल में चित्रित किया गया है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ध्यान रखना, एक एनर्जी नहीं है, एक शक्ति नहीं है, एक फीलिंग नहीं है, एक एक्सपीरियंस नहीं है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, और वो कलीसिया का बॉस है, चर्च का बॉस है, चर्च का हेड है, वो एक चेयर पर्सन है। उसकी उपस्थिति के बिना, उसकी बात सुने बिना कोई भी चर्च में डिसीजंस नहीं होते, और पवित्र आत्मा ही लीड करता है, वो बात करता है, बताता है। और यही पवित्र आत्मा जो है अद्भुत रीति से काम करता है। जब एक जगह पे हम पढ़ते हैं इस पवित्र आत्मा के बारे में, तो एक चीज और बताई गई है, प्रेरित तो उसके 5 के 3 और 4 में, जब पतरस ने हनन्याह से कहा कि तेरे मन में ऐसा क्या आया कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, वो 3 में कहता है तेरे मन में ऐसा क्या आया कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और 4 में फिर क्या कह रहा है कि तेरे मन में क्यों आया कि तू परमेश्वर से झूठ बोले, तू मनुष्य से नहीं, तू परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। यह चीज हनन्याह और सफीरा को वहां पर बोली गई, यहां समझाया गया। पहले बोला कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला, फिर आगे बताया कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला। यानी ध्यान से देखे मेरी तरफ और समझे, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का दोनों का स्टेटस बराबर है, स्टेटस बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, दोनों बराबर है, अलग अलग नहीं है। एक ही अथॉरिटी है, एक ही स्टेटस है, अलग अलग नहीं है। लोग सोचते हैं अलग अलग है, नहीं, एक अथॉरिटी है। इसीलिए वहां पर पतरस कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, फिर वो आगे बताता है तूने परमेश्वर से झूठ बोला। दोनों का स्टेटस बराबर है, दोनों बराबर हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों की अथॉरिटी एक ही जैसी है। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, और यहां पर खुद पतरस ने इस बारे में उसको समझाया, उसको क्लियर यहां पर समझाया गया, बताया गया। ये हमें समझना है, दोनों का अधिकार बराबर है, अलग अलग नहीं है, दोनों के अधिकार अलग अलग नहीं है। और आप समझोगे और ज्यादा अधिक पवित्र आत्मा के बारे में आप जानते जाओगे आज के संदेश में। और जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में देखता है प्रार्थना का अभाव आ रहा है, यदि प्रेयर का लैप्स आ रहा है आपके जीवन में, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, चाहे ढिलाई के कारण, चाहे आलस के कारण, आप जब प्रार्थना नहीं करते हो, जब आप प्रार्थना नहीं करते हो और पवित्र आत्मा को यह बात पता लग जाती है कि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? रोमियो उसके 8 के 26 और 27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा बयान से बाहर आहे भर भर के हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करता है। खोले इस वचन को, रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका पद 26 और 27 को पढ़े, क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आएं भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना नहीं करते हो। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा खुद प्रार्थना करता है, लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, आलस के कारण, ढिठाई के कारण जब हम प्रेयर नहीं कर पाते हैं तो लिखा है हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा खुद हम में होकर प्रार्थना करता है। जब आप प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना का अभाव आपके जीवन में आता, लैप्स आते हैं, तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो खुद आहें भर कर बयान से बाहर आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए विनती करता है। जब बड़ा संकट आप पे आने वाला होता है, बड़ी परेशानी आपके ऊपर आने वाली होती है, तो पवित्र आत्मा खुद प्रेयर करता है। पवित्र आत्मा खुद प्रेयर करता है। जो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो खुद प्रेयर करता है आपके लिए बयान से बाहर, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है प्रार्थना किस चीज के लिए करनी है। पवित्र आत्मा को पता है प्रार्थना किन विषयों के लिए करनी है, कौन सी परेशानी आने वाली है, पवित्र आत्मा जानता है। इसीलिए वो खुद प्रेयर करता है आपके लिए, वो खुद प्रेयर करता है। आपके भीतर रहता है पवित्र आत्मा, आपके जीवन में रहता है, वो खुद प्रार्थना करता है। और इसी पवित्र आत्मा को ओल्ड टेस्टमेंट में और अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसको शेकीना महिमा कहा जाता है। शेकीना महिमा कहा जाता है। शेकीना महिमा का जो मतलब है वो है एक उड़ती हुई चिड़िया या कुंवारी कन्या। यहूदी लोग जो हैं वो माना करते थे शेकीना महिमा जो है एक उड़ती हुई चिड़िया है, एक कुंवारी कन्या है, और वो उसको सियोन की पुत्री भी कहते हैं, शेकीना महिमा को। और ये शेकीना महिमा क्या थी? जब परमेश्वर सिनै पर्वत पर उतरा था, जो धुआं था वो शेकीना महिमा थी। जब मंदिर में प्रार्थना होती थी, धुआं भर जाता था, वो शेकीना महिमा थी। जो इजरायलियों के आगे आग का खंभा चलता था, वो शेकीना महिमा थी। वो शेकीना महिमा थी। जो आग का खंभा उनके साथ चलता था, उनके ऊपर बादल रहता था, ये शेकीना महिमा थी। यानी पवित्र आत्मा को एक और नाम से चित्रित किया गया है, बाइबल के अंदर प्रस्तुत किया गया है, वो शेकीना महिमा शब्द इस्तेमाल किया गया है। और जितने यहूदी थे वो इस बात को शुरू से ही जानते थे, इसीलिए उसको एक उड़ती हुई चिड़िया के समान भी बताया गया है, और उसको एक कुंवारी कन्या भी बताया गया है। और जितने थे यहूदी लोग वो इस बात को जानते थे, और बाइबल में भी इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी। बाइबल में भी इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु का जो जन्म होगा एक कुंवारी कन्या के द्वारा होगा, यानी इसी पवित्र आत्मा के द्वारा। शेकीना महिमा इसी के द्वारा, लिटरली जो यीशु का जन्म हुआ एक कुंवारी के द्वारा तो हुआ, मरियम के द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। ये शेकीना महिमा थी, ये उड़ती हुई चिड़िया थी जिसके द्वारा यीशु का जन्म हुआ। ये चीज बताई, और यहूदी इस बात को मानते हुए आते थे, और यहूदी ग्रंथों में इस बात का पहले से ही जिक्र था। यहूदी लोग पहले से जानते थे कि जो मसीह होगा, जो परमेश्वर का मेमना होगा, उसके ऊपर जो कबूतर के समान आके शेकीना महिमा ठहर जाएगी। यीशु के ऊपर कबूतर का उतरना कोई साधारण बात नहीं थी, कोई एक ऐसी घटना नहीं थी, कोई एक दर्शन नहीं था, विजुअल नहीं था, रियलिटी थी। शरीर में पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर के समान यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा। शारीरिक दशा में पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा यीशु के ऊपर। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते ही यीशु के ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतर गया। और ग्रीक टेक्स्ट में लिखा है, यानी ग्रीक बाइबल में, नए नियम की ग्रीक बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है वो अपने स्थायी निवास पर आ गया है। जहां पर आप पढ़ते हैं यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में, यीशु के बपतिस्मा के बारे में, यूहन्ना 1:32 में, वहां पर जो ग्रीक टेक्स्ट है वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा अपने स्थायी निवास पर आ गया है। अपने स्थायी निवास पर, जो परमानेंट डेरा है उसके ऊपर आ गया है, ये चीज बताई गई है। और एक बहुत महान प्रचारक रहे, एक बड़े महान प्रचारक रहे जिनका नाम था रिविन हिल। रिविन हिल जो थे एक बड़े मशहूर प्रचारक थे, जिन्होंने सबसे पहले कबूतर के ऊपर उन्होंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया और जाना कि कबूतर का उतरना कोई साधारण बात नहीं थी, साधारण बात नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इस बात का पता लगाया, और वो अपनी बात में बताते हैं जब पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर के समान, ध्यान समझना, क्यों पवित्र आत्मा को कबूतर के समान प्रस्तुत किया गया है, और क्यों पहले यहूदी इतिहास में और यहूदियों के बीच में इसको शेकीना महिमा कहा जाता था।
शेकिना महिमा कहा जाता था, इसको एक कुंवारी कहा जाता था, एक पवित्र कुंवारी कहा जाता था, और इसको एक उड़ती हुई चिड़िया के समान बताया गया। क्यों? और क्यों नए नियम में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान स्थायी रूप में उसके ऊपर आके, उससे स्थायी निवास पर आके ठहर गया। और रेविन हिल थे, उन्होंने सबसे पहले पता किया, उन्होंने बताया जो कबूतर होता है उसके जो पंख होते हैं, दोनों साइड के पंख होते हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों पंखों में जो मेन पंख होते हैं, जो विंग्स होते हैं मेन, उनके जो फेडल्स होते हैं वो 9 और 9 होते हैं, यानी 9 और 9। यानी इस बात का घोषणा था, इस बात की भविष्यवाणी थी जो कबूतर के समान उतरा कि पवित्र आत्मा उस यीशु के पर उतरा तो है, साथ में 9 वरदान और 9 फलों को लेकर उतरा है, 9 वरदानों को और 9 फलों को लेकर उतरा है। क्योंकि कबूतर के राइट और लेफ्ट विंग्स में जो मेन पंख होते हैं वो 9 होते हैं, और पवित्र आत्मा के 9 ही वरदान हैं और पवित्र आत्मा के 9 ही फल हैं। यानी पवित्र आत्मा तो उतरा है, 9 वरदानों को लेकर भी उतरा है और 9 फलों को लेकर भी उतरा है। इस बात को बताया गया है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के बारे में हमें बताने के लिए कबूतर के समान प्रस्तुत किया है। और अब जब जानते जाओगे, संदेश में आगे बढ़ते जाओगे, आप बहुत कुछ पवित्र आत्मा के बारे में डिटेल में जानोगे। वैसे ही रेविन हिल बताते हैं जो उस कबूतर होता है उसके पीछे के जो पंख होते हैं, मेन जो 5 फेडल्स होते हैं, यानी 5 पंख होते हैं, जो उसकी पूंछ होती है वो उसको डायरेक्शन के लिए हेल्प करती है, उसके लिए रडार का काम करती है। रडार का काम, उसको कोई डायरेक्शन कबूतर को जब लेनी होती है तो उसकी पूंछ उसको हेल्प करती है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा उतरा यीशु के ऊपर, पवित्र आत्मा जब कबूतर के समान आया तो 9 वरदानों को तो लेके आया, 9 फलों को लेके आया, साथ में पवित्र आत्मा की 5 सेवकाई को भी लेके आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को लेके आया, ये लेकर आया। वो पवित्र आत्मा अकेला नहीं आया, वो 9 वरदानों को भी लेके आया, 9 फलों को भी लेके आया, साथ में वो पवित्र आत्मा जो है 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को भी लेके आया कलीसिया के लिए, जिसमें सबसे पहले है प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, उसके बाद सुसमाचार प्रचारक, उसके बाद रखवाले और उपदेशक। ये 5 सेवकाई लेकर आया पवित्र आत्मा। ये इस बात को वहां पर बताया गया, चित्रित करा गया बाइबल में। और ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा खाली नहीं आया, पवित्र आत्मा अपने साथ 9 वरदान लेके आया, 9 फल लेके आया, और पवित्र आत्मा 5 सेवकाई को भी लेके आया। ये पवित्र आत्मा का आने के पीछे यही उद्देश्य था। और एक बहुत अच्छी बात बाइबल में लिखी है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, लेकिन राजाओं की महिमा जो है गुप्त बात का पता लगाने में है। ध्यान समझना, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, लेकिन राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने में है। जब परमेश्वर के वचन की गुप्त बातों को आप पता लगाते हो, आप राजाओं की श्रेणी में आ जाते हो, राजाओं की श्रेणी में आ जाते हो। वैसी कोई स्त्री जब परमेश्वर की गुप्त बातों का पता लगाती है, वो रानी की श्रेणी में आ जाती है। बाइबल उसको राजा और रानी बताती है। जो परमेश्वर की गुप्त बातों का पता लगाते हैं वो राजा और रानी की श्रेणी में है बाइबल के आधार पे। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन का आप अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और गुप्त बातों को आप जानते हैं, सीखते हैं, तो आप राजा और रानी की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतनी आसानी से कोई नहीं सीख सकता, नहीं जान सकता। अब जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, जितनी मर्जी आप मैसेज को सुन लो, जितना मर्जी आप अध्ययन कर लो, पवित्र आत्मा के प्रति जब आपका डेडिकेशन नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो पवित्र आत्मा अपने प्रकाशन को, अपने वचन के भेद को आप पर रिवील नहीं करेगा, वो रिवील नहीं करेगा। इस बात को आपको समझना है। और कबूतर का जो नेचर होता है उसको समझना है, क्योंकि कबूतर ही पवित्र आत्मा को अगर जानना है तो कबूतर को आपको जानना पड़ेगा, कबूतर के नेचर को समझना पड़ेगा। और कबूतर का एक नेचर होता है, ध्यान से समझना, आज कबूतर का एक नेचर होता है, जैसे आपने उसके 9 पंख सीधे हाथ के और 9 पंख उसके लेफ्ट हाथ के और पीछे की उसकी पूंछ के बारे में जाना आपने, जिससे जाना पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा 9 वरदान, 9 फल और 5 सेवकाई को भी साथ में लेके आया। वैसे कबूतर के नेचर को जानना, कबूतर का नेचर ऐसा होता है, अगर उसके घोंसले में सांप आ जाए, उसके घोंसले में कोई दूसरा जानवर आ जाए उसके बच्चों को खाने के लिए, तो कबूतर कभी भी उसका विरोध नहीं करता, कबूतर कभी भी उसका विरोध नहीं करता, वो केवल साइड में जाके रोता रहता है। कबूतर रोता रहता है। और कबूतर की रोने की आवाज आप सुनना, YouTube पे सर्च करना, कबूतर की रोने की आवाज, उसकी अजीब सी आवाज होती है, अजीब सी। कबूतर अजीब तरीके से रो रहा होता है। वैसे ही यह पवित्र आत्मा का स्वभाव है, पवित्र आत्मा का स्वभाव है कि पवित्र आत्मा कभी विरोध नहीं करता, कभी विरोध नहीं करता। उसके सामने बहुत से लोग कहते हैं अगर परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, तो क्यों चर्चिस में परसिक्यूशन आ रहे हैं, क्यों कलीसियाओं के ऊपर परसिक्यूशन आ रहे हैं, क्यों चर्चिस में तोड़फोड़ मचाई जा रही है, विश्वासियों को मारा जा रहा है, पास्टरों को जान से मारा जा रहा है, क्यों? कहां है पवित्र आत्मा? हमने जाना पवित्र आत्मा विरोध नहीं करता, बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है।
थोड़ा नहीं, बिल्कुल भी विरोध नहीं करता। वो साइड में जाकर रोता रहता है, केवल पश्चाताप करता रहता है, रोता रहता है। वो एक सच्चे मसीह से जब गलती होती है, क्यों पश्चाताप करता है? वो रोता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। वो पश्चाताप करेगा, वो रोएगा, वो भिलकेगा, वो विरोध नहीं करेगा, वो मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, काटेगा नहीं, वो केवल रोएगा। यह पवित्र आत्मा का नेचर है, यह पवित्र आत्मा का नेचर है। यह समझना आपको बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर जब कलीसिया पे सताव आता है, परेशानी आती है, तो उस समय लोग जो है पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी बातों को कहना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी बातों को बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कलीसिया जो है यीशु की क्या है? यीशु की दुल्हन है। कलीसिया जो है यीशु की दुल्हन है, ब्राइड है। यीशु कलीसिया का ग्रूम है। समझना है, कलीसिया को यीशु की दुल्हन बताया गया है और यीशु दूल्हा है। यीशु दूल्हा है। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको यहूदी ट्रेडिशन में थोड़ा लेके चलता हूं, ताकि आज आप सीख पाओ, जान पाओ। जब बाइबल के समय में यहूदियों में जब विवाह होता था, तो उस समय जब लड़का और लड़की दोनों का विवाह के लिए जब आपस में बात हो जाया करती थी, रिश्ता जुड़ जाया करता था, तो उसके बाद जो है लड़का अपने घर चला जाता था, लड़की अपने घर रहती थी, और इस बीच में दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। जब तक विवाह नहीं होगा दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, जब तक विवाह ना हो जाए। आज तो यहां पे शादी तय होती है, अगले दिन घूमने निकल जाते हैं, चलो आप चलते हैं। लेकिन यहूदी इतिहास में, ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता। जब रिश्ता तय होता था तो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। कब तक? कम से कम जब तक विवाह नहीं हो जाए तब तक, और एक लंबा अरसा लगता था इसमें। और इस बीच में लड़की घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। इस बीच में लड़की घर से बाहर भी नहीं निकलती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उस समय के ट्रेडिशंस थे। लड़की बाहर नहीं निकलती थी, और अगर बाहर किसी काम से निकलती भी थी, अगर बाई चांस कोई काम, जरूरी काम है, उसके कारण उसको निकलना पड़ रहा है घर से बाहर, और लड़की पे कोई अगर रेप अटेम्प्ट करता था, या लड़की को कोई सताता था या परेशान करता था, तो उसकी रक्षा के लिए, रक्षा की उसकी जिम्मेदारी लड़के की नहीं होती थी। लड़की की रक्षा की जिम्मेदारी लड़के की नहीं होती थी, जो होने वाला दूल्हा है उसकी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो गया हुआ है अपना घर तैयार करने, विवाह से पहले घर की तैयारी कर रहा होता था वो। वरन किसकी जिम्मेदारी होती थी? लड़के की पिता की। लड़के की पिता की जिम्मेदारी होती थी कि वो ध्यान रखे, ये नहीं रिश्ता तय करके अपने घर आके बैठ जाए और ध्यान ना दे। उसकी जिम्मेदारी होती थी लड़की की रक्षा करने की। वैसे ही कलीसिया पे जब सताव होता है, कलीसिया का जो दूल्हा है यीशु मसीह है। यीशु मसीह, और यीशु मसीह गया हुआ है कहां? घर तैयार करने। यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। यीशु घर तैयार करने में लगा हुआ। यीशु बिजी है, यीशु फ्री नहीं है, यीशु बिजी है। आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए वो घर को तैयार कर रहा है। तो ससुर जी हो गए परमेश्वर। अब परमेश्वर का दायित्व है कलीसिया की रक्षा करना। यीशु हस्तक्षेप नहीं करता, पवित्र आत्मा हस्तक्षेप नहीं करता। पवित्र आत्मा का नेचर नहीं है कि विरोध करे, और यीशु बिजी है। तो अब जो ससुर जी हैं, यीशु के पिता जो परमेश्वर हैं, उनका दायित्व है रक्षा करना कलीसिया की। तो परमेश्वर अपनी योजना से हस्तक्षेप करता है कलीसियाओं को बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए। परमेश्वर अपने हाथ को डालता है, अपने हाथ को डालता है। क्योंकि जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं पिता के पास, तुम्हें एक सहायक दूंगा, और यीशु ने कहा जहां मैं जाता हूं तुम भी मेरे साथ होगे, और मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यीशु घर की तैयारी कर रहा है, आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है, घर तैयार कर रहा है। यीशु बिजी है, यीशु फ्री नहीं है, वो बिजी है, काम में लगा हुआ है। अब ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कलीसिया की रक्षा करने की, और परमेश्वर अपने समय से, अपनी योजना से हस्तक्षेप करता है कलीसिया को बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए। और आज मसीहों को कोई अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। आज जो क्रिश्चियंस हैं उनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, लेकिन पौलुस था, उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। आज हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है किसी विषय में, ना बपतिस्मा के विषय में, ना प्रभु भोज के विषय में, ना रैप्चर के विषय में, ना पवित्र आत्मा के विषय में। आज हमें कॉन्सेप्ट क्लियर, 10 साल से आ रहे, 20 साल से आ रहे, वचन सुनते सुनते बुढ़े हो गए, मर गए, पता ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही हमारे क्लियर नहीं है। हम जानते ही कुछ नहीं है, हम जानते कुछ नहीं। लेकिन पौलुस को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। इसीलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उस वचन को पढ़ने से पहले मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको, समझना। कबूतर के नेचर के बारे में, अगर पवित्र आत्मा को जानना है, कबूतर का नेचर आपको जानना पड़ेगा। इसको समझे ताकि वचन को मैं खुलवाऊं तो आपको समझ आए। जैसे आप समझते हैं
कि कबूतर जो होता है, कबूतर का एक नेचर होता है, अगर कबूतर किसी स्थान पे गया, ध्यान समझ, कबूतर अगर किसी स्थान पे गया और वहां पे अगर शोर आ रहा है, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, तो कबूतर डर के मारे उड़ जाता है। वो फिर दोबारा आएगा, एक बार फिर आएगा वो, और दोबारा आएगा, जब अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होंगी वो फिर उड़ के चला जाएगा, और तीसरी बार नहीं आएगा, केवल 2 ही बार आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में गड़बड़ियां देख रहा है, बार बार आप नहीं सुधर रहे हो, वो चला जाएगा और एक बार फिर आपको मौका देगा, एक बार फिर आपको मौका देगा। आप नहीं सुधरोगे, वो दूसरी बार फिर देखेगा गड़बड़ियां, वो फिर चला जाएगा और तीसरी बार नहीं आएगा। इसीलिए पौलुस ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, इफिसियों अध्याय 4 उसके 35 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। उसने इस बात को बोला, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पौलुस कहता है आज पवित्र आत्मा को बहुत से लोग शोकित कर रहे हैं, बहुत से लोग शोकित करते हैं पवित्र आत्मा को, और लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यानी पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल में, एग्जाम्पल था शाऊल जो इजराइल का राजा बनाया गया। जब उसने पहली बार पाप किया, पवित्र आत्मा उस पर से नहीं उठा, बना रहा। जब दूसरी बार उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसके अपराध को क्षमा करना ना चाहा। परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद का अभिषेक करवाया और शाऊल पे से पवित्र आत्मा उठ गया और वो दाऊद पर उतर गया, वो दाऊद पर उतर गया, शाऊल पे से उठ गया। जब पवित्र आत्मा को आप शोकित करते हो, एक बार 2 बार, पवित्र आत्मा 2 बार आपको मौका देगा। एक बार आपने गलती करी, एक बार गलती करी, आपको दोबारा चांस देगा। अगर दोबारा आपने अपने आप को नहीं सुधारा, ये मेजर पाप की बात कर रहा हूं, जो मेजर पाप होते हैं, जो सेवियर पाप होते हैं, अगर आप ऐसे पाप कर रहे हो, आपसे हो रहे हैं, आप जानबूझकर उन पापों को दोहरा रहे हो, तो एक बार पवित्र आत्मा मौका देगा। आप नहीं सुधरे तो दोबारा मौका देगा, आप नहीं सुधरे तो तीसरी बार वो आपके पास नहीं रहेगा, वो उठ जाएगा, वो नहीं रहेगा। दाऊद क्यों प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर। जब दाऊद से गलतियां हो गई तो दाऊद ने अफसोस किया, पश्चाताप किया और बोला परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे अलग ना करना। जब आप गलती करते हो एक बार तो दूसरी बार आपको मौका दिया जाता है, लेकिन तीसरी बार मौका नहीं मिलता है। जैसे कबूतर का नेचर है, अगर किसी जगह पे कबूतर आएगा, अजीब अजीब सी आवाजें कबूतर सुनेगा तो वो चला जाएगा और एक बार फिर आएगा दोबारा, और दोबारा वही चीजें उसको सुनाई देंगी तो वो डर जाएगा अधिक और चला जाएगा, वो फिर तीसरी बार नहीं आएगा। यह पवित्र आत्मा का नेचर है। पवित्र आत्मा का नेचर समझना है तो कबूतर के नेचर को आपको समझना पड़ेगा, और यह चीज बताई गई है। इसीलिए मेजर पाप जब करते हो पवित्र आत्मा चला जाता है। और हिब्रू भाषा में कबूतर को योना कहा जाता है। ये योना नबी था जिसके बारे में आपने बाइबल में पढ़ा है। वैसे हिब्रू भाषा में कबूतर को योना कहा जाता है, योना। और योना जो शब्द है वो याइन शब्द से निकला है। जो योना शब्द है वो याइन शब्द से निकला है। ये रूट वर्ड है, याइन शब्द जो एक रूट वर्ड है हिब्रू का, जिसका मतलब है नशा, जिसका मतलब है नशा या दाखरस। याइन शब्द से जिससे कबूतर बना है, वो याइन शब्द का जो रूट मीनिंग है उसका मतलब है दाखरस या नशा, दाखरस या नशा, ये चीज बताई गई है। और जैसे जब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उस प्रेरितों पे, तो उसके प्रेरितों अध्याय 2 उसके पद 13 को पढ़े, क्या लिखा है? प्रेरितों अध्याय 2 उसके पद 13 को पढ़े, इस वचन में आपको बहुत कुछ जवाब मिल जाएंगे। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हाँ, दूसरों ने यहाँ पर ठट्ठा करके बोला वो तो नई मदिरा के नशे में चूर है। क्यों? जब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उन पर उतरा, उनकी बॉडी उनके वश में नहीं थी, वो अन्य भाषा बोल रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे, और लोगों ने सुना तो लोगों को लगा नई मदिरा पी रखी है कोई उन्होंने, इसलिए अजीब अजीब सी बोली बोल रहे हैं और लड़खड़ा रहे हैं। जब चर्चिस में अन्य भाषा बोली जाती है तो लोग कहते हैं ये क्या है, ये कैसी हरकत कर रहे हैं, ये कौन सी गड़बड़ी की आत्मा है, ये यीशु की आत्मा नहीं। ये वो क्रिश्चियंस बोलते हैं जिनको पवित्र आत्मा के विषय में और अन्य भाषा के विषय में खुद पता ही कुछ नहीं, और वो अनजाने में पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं।
मैंने बताया आपको कबूतर का जो रूट वर्ड है यानी याइन, उसका जो रूट मीनिंग है उसका मतलब है दाखरस या नशा। तो वैसे ही जब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा प्रेरितों पे, तो उस समय जब प्रेरितों की बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं थी और उस समय वो अन्य भाषा बोल रहे थे, तो उस समय पर लोगों ने बोला नई मदिरा के नशे में चूर है, वरना उनको क्या आवश्यकता थी ये बात बोलने की। आगे तो उन्होंने उन्हीं की भाषा में बात करी थी, लेकिन उससे पहले क्यों बोला? अगर रोड पर कोई चलता हुआ शराबी आपके पास आएगा, हिलता डुलता और अजीब अजीब सी बातें करेगा, आप क्या बोलोगे? ये नशेड़ी है, नशा करके आया है, ऐसे ही बोलोगे? वैसे जब प्रेरित इकट्ठे थे, 120 लोग थे, ये 120 लोग थे जो सारे के सारे जब इकट्ठे थे मरकुस के घर में, वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ बल से उतरा, उस समय सबकी भाषाएं बदल गई और ये इनकी बॉडी कंट्रोल में नहीं थी, और ये जैसे एक नशा करा हुआ व्यक्ति होता है वैसे ये झूम रहे थे, इनकी बोली जो है अन्य भाषा ये बोल रहे थे और लोगों को लगा ये कौन सी अजीब भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद जाके उन्होंने उन्हीं की भाषाओं में बात करी, क्योंकि परमेश्वर ने ये चाहा कि ये जो है ये इनकी भाषाओं में भी बात करें, लेकिन उससे पहले ये अन्य भाषा बोल रहे थे और वहां पर वो नई मदिरा के नशे में जो चूर बताया गया ये पवित्र आत्मा का नशा था। जब पवित्र आत्मा का नशा आप पर आएगा आप लीन हो जाओगे, आप मजे में आ जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे, आपको संसार का कोई नशा अच्छा नहीं लगेगा, कोई शराब अच्छी नहीं लगेगी, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। जब पवित्र आत्मा का नशा आपके अंदर होगा आप डूबे रहोगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा आपका। ये पवित्र आत्मा का नशा एक ऐसा नशा होता है, ये आपको पवित्र बनाएगा, होली बनाएगा, आपको मजा आएगा परमेश्वर के साथ चलने में, मजा आएगा उसके काम को करने में। इसीलिए इनके लिए बोला गया ये नई मदिरा के नशे में चूर है। ये चीज हमें समझनी है कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दी। लेकिन बाद में पतरस खड़ा हुआ और खड़े होकर उनसे बातें करी, उन 11 को साथ लेके खड़ा हुआ और खड़े होकर उन्हीं की भाषाओं में पतरस ने बात करी और लोग सुन के हैरान हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। और पतरस ने यहाँ पे प्रचार किया उन लोगों को। पवित्र आत्मा जब सामर्थ के साथ उतरता है तब परमेश्वर अपना अद्भुत काम करता है, क्योंकि जो उन लोगों ने भाषा सुनी थी वो पूरी दुनिया भर में जितने यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे पेंतकोस्त के दिन, और जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे तो उनकी भाषाओं को बोल रहे थे। इसीलिए अन्य भाषा एक बड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, इसको मैं डिटेल में आपको आने वाले दिनों में प्रचार करने जा रहा हूं, ताकि लोगों के अंदर जो मिथ है, गलत धारणा है, उससे बाहर निकले। क्योंकि अगर हमें बाइबल को समझना है उसकी ओरिजिनल भाषा के बारे में भी हमें ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन है, उस यहाँ पे जो रिटन एरर है, तो लोगों को जो एक्चुअल चीजें सही समझ नहीं आती हैं। और इसीलिए यहाँ पर बताया गया नई मदिरा के नशे में चूर है। और इसी बात को आगे पुख्ता करते हुए एक और रेफरेंस पॉइंट जो है वो पीटर देता है, पॉल देता है। इफिसियों उसके अध्याय 5 उसके पद 18 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहां पे पौलुस कह रहा है कि दाखरस से लुचपन होता है, यानी तुम तो दाखरस पियोगे उससे लुचपन होता है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा का नशा एक ऐसा नशा है आपको परमेश्वर में लीन कर देगा। आप आनंदित हो जाओगे, आप लीन हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, और परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, अलग ही लेवल पे ले जाके इस्तेमाल करेगा। इसीलिए जब आत्मा उतरता है लोगों की बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं होती है, वो अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं, एक अलग लैंग्वेजेस बोलने लग जाते हैं, उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं होती, वो झूमने लग जाते हैं। ये आत्मा का काम होता है। और ऐसे ही यहां पर इसीलिए पॉल ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। पॉल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, कोई कंफ्यूजन नहीं थी उन्हें। इसलिए पौलुस ने बताया कि दाखरस से केवल लुचपन होता है। जो शराब पीते हैं उससे लुचपन होता है, उसको पी के आप गंदी गंदी हरकतें ही करोगे, आप गाली गलौज करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, आप शक करोगे। लेकिन जब आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, इसके विपरीत आप पवित्र होते जाओगे, आप बेहतर होते जाओगे, आप आशीषित होते जाओगे। इस बात को बताया गया है, इस बात को यहां बताया गया है। उसके साथ कबूतर के विषय में थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी अच्छे से दे दूं, ताकि पवित्र आत्मा के विषय में और ज्यादा आप सीखते जाओ। जब नूह के समय एक जल प्रलय हुआ, जल प्रलय के समय नूह जो जिस जहाज में था, जब परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात जल की वर्षा करी इस पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी को ग्लोबल रीसेट करने के लिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पाप से भर गई थी, पूरी पृथ्वी पाप से भर गई थी। तो परमेश्वर ने प्लान किया इस पूरी पृथ्वी को मैं ग्लोबल रीसेट कर दूंगा। केवल एक ही व्यक्ति था धर्मी, नूह और उसका परिवार। तो परमेश्वर ने नूह को बोला इस जहाज को बना, एक जहाज बना गोपेर नामक लकड़ी से, और बना के इसको तू तैयार कर। उसने तैयार किया। परमेश्वर ने कहा सारे जानवरों के, पशु और पक्षी के एक एक जोड़े लेके इसमें जा, और अपने बेटे के साथ, अपनी बहुओं के साथ, सबके साथ अंदर चला जा। वो चला गया। फिर परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात वर्षा करी इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर सारे के सारे जानवर और मनुष्य सारे मर गए, क्योंकि वो पाप से भर गए थे।
वो पाप से भर गए थे, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा पृथ्वी जो है बिगड़ गई है, पृथ्वी बिगड़ गई है। परमेश्वर ने जैसी बनाई थी वैसी नहीं थी, अब वो बिगड़ चुकी थी। तो इस पृथ्वी का परमेश्वर ने एक बार नाश किया। उस समय नूह जिस जहाज में था, जब 40 दिन हो चुके थे वर्षा होते हुए, देखा उसने वर्षा बंद हो गई, तो उसने क्या किया, एक कौवे को उड़ाया और एक कबूतर को उड़ाया, दोनों को उड़ाया। अभी आप बहुत कुछ सीखोगे। कौवे को उड़ाया और कबूतर को उड़ाया और दोनों गए। कौवा वापसी नहीं आया, लेकिन कबूतर आ गया चोंच में एक पत्ते को लेकर। कबूतर आ गया लेकिन कौवा नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि कौवे के लिए भोज तैयार था, जमीन पर भोज तैयार था, लाशें लाशें थी, लाशें लाशें थी, सड़ा गला मांस तैयार था, उसके लिए भोजन तैयार था, इसलिए वापसी नहीं आया। वो जाके अपने भोजन में लग गया, भोज में लग गया। अरे वाह, इतना सारा मेरे लिए माल पानी है, मेरी पार्टी हो गई, इतना खाना मुझे मिल गया, अब मैं बैठ के खाऊंगा। कौवा नहीं आया वापसी, लेकिन कबूतर जो है वो गंदा और गला सड़ा मांस नहीं खाता है, इसलिए वापसी आ गया। और 99% कबूतर जो है बीज या दाना ही खाते हैं, बीज और दाना ही खाते हैं, इसीलिए वो वापसी आ गया। वो वापसी आ गया, वो नहीं रुका वहां पर, क्योंकि उसको पता है कभी भी पवित्र आत्मा गली और सड़ी चीजों पर नहीं उतरता। वैसे जो पाप में डूबे हुए मसीह हैं, जो पाप में डूबे हुए मसीह हैं, दलदल में डूबे हुए मसीह हैं, उन पर पवित्र आत्मा कभी नहीं उतरता, वो वहां ठहरेगा नहीं, क्योंकि ये सड़े हुए गले हुए हैं आत्मिक रीति से, इनकी दशा मरी हुई है। जो मसीह प्रभु को जानकर विश्वास करके प्रभु के साथ चलते हुए पाप भरा जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा कभी भी वहां पर अपने स्थायी निवास नहीं बनाता, वो नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आत्मिक दशा में मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है बार बार अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। मरा हुआ शरीर तुम्हारा ग्रहण नहीं होगा परमेश्वर को, तुम्हारा शरीर जीवित पवित्र ही परमेश्वर को स्वीकार होगा, मरा हुआ नहीं होगा। और कबूतर कभी भी जो है सड़ा गला मांस नहीं खाता, ना वहां पे ठहरता है। वैसे ही पवित्र आत्मा जो आत्मिक दशा में मरे हुए मसीह हैं, विश्वासी है, उनके ऊपर कभी नहीं ठहरता, नहीं ठहरेगा। वो चला जाता है वहां से, वो चला जाता है, वो कभी भी वहां पर नहीं ठहरता है। इस बात को ध्यान देना। वैसे ही बाइबल में जो है उदाहरण बताया गया, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे बताया, जैसे हमने जाना कबूतर जो है बीज खाता है या दाना खाता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया बीज क्या है। लूका उसके 8:11 में लिखा है, यीशु ने कहा बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज परमेश्वर का वचन है, यानी पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर के वचन को खाता है, यानी पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर के वचन को खाता है और कुछ नहीं खाता है। ध्यान रखना, जो वचन को नहीं पढ़ते हैं, जो वचन नहीं पढ़ते हैं, बाइबल के साथ समय नहीं बिताते, वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि केवल कबूतर बीज खाता, वैसे पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर का वचन खाता है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक सभा आयोजित की गई थी, जैसे काफी समय पहले हम देखते हैं, अभी तो कोविड में फिलहाल ये स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अभी भी आत्मिक जागृति सभाएं हो रही है जगह जगह पे। वैसी आत्मिक जागृति सभा एक जगह पे थी और प्रभु के एक सेवक को बुलाया गया। वो प्रभु का जो सेवक था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, फेमस नहीं था, एक छोटा सा एक सेवक था। उसको बुलाया गया एक सभा में, और बुलाया गया तो किसी ने, जिस पास्टर ने, जिस संस्था ने उस मीटिंग को, उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने बोला कि उन्होंने पोस्टर छपवा दिए, बैनर छपवा दिए, सब कुछ उस पास्टर के लिए, सब कुछ छपवा दिया उन्होंने। और उसके बाद सडनली किसी उनके रिश्तेदार ने बोला, अरे जिस पास्टर को बुला रहे हो भाई, ये तो बड़ा खराब प्रचार करता है, क्यों बुला लिया आपने इसको, ये तो आपकी कलीसिया तोड़ देगा, आपकी कलीसिया टूट जाएगी, भाग जाएंगे आपके लोग, ये तो बहुत खराब प्रचार करता है, इसको क्यों बुला लिया। अब वो टेंशन में आ गया, मैं करूं क्या। जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने आयोजित की थी वो टेंशन में आ गए, अब मैं करूं क्या। बैनर छप गए, पोस्टर छप गए, लोगों से ऑफरिंग भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया हमने, अब क्या करें। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने साउथ के एक प्रचारक को, वहां से फेमस प्रचारक को बुला लिया कि अब मैं इसको बुला लूंगा, इसके सामने ये छोटा प्रचारक तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ये उसको देख के वैसे ही धराशायी हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा इस बड़े प्रचारक को देख के। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस प्रचारक के अंदर पवित्र आत्मा उबाले मार रहा है, पवित्र आत्मा उबाले मार रहा है। और वो नहीं जानते थे पवित्र आत्मा ने वो मीटिंग उसी पास्टर के लिए ऑर्गेनाइज करी है, उसी पास्टर के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, उस पास्टर को सीधा बोला, जिन्होंने मीटिंग को, जो कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने बोला केवल आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, केवल 15 मिनट, इससे अधिक नहीं, 15 मिनट प्रचार करना। वो उठे, 15 मिनट प्रचार गए और बैठ गए।
वर्शिप करी उन्होंने 1.5 घंटा 2 घंटा, प्रार्थना करी आधा घंटा, चंगाई सभा करी 6 घंटा, और एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति, वो लगे रहे चंगा करने में, एक व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। वर्शिपर चिल्लाता रहा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, आया ही नहीं। दूसरे दिन मीटिंग हुई, फिर सेम उनको बोला 15 मिनट का समय दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो 15 मिनट के लिए आया, प्रचार किया उन्होंने। उसके बाद फिर वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, और चंगा कर, चंगा हो जा, यीशु के नाम से चंगा हो जा। एक भी चंगाई नहीं हुई। 10,000 12,000 लोग थे वहां पे। वो कई दिन की लगातार सभा रखी गई थी, चंगाई सभा थी, एक भी चंगा नहीं हुआ। वो परेशान हो गए, क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट में उन्होंने जब देखा हम परेशान हो गए, अब कोई उपाय नहीं हो रहा, तो उन्होंने अगले दिन बोला उस पास्टर को, आपको हम 45 मिनट देंगे, अब 45 मिनट का प्रचार करना। ये कुछ तो हो ही नहीं रहा। और जिन्होंने बुलाया था बड़े नामी प्रचारक थे, वो बड़े फेमस प्रचारक थे। और जब जिनको बुलाया, जो छोटे प्रचारक थे, जब उनको बुलाया 45 मिनट का टाइम दिया, उस दिन उन्होंने 45 मिनट नहीं 1.5 घंटा प्रचार किया। 1.5 घंटा। और जब 1.5 घंटा प्रचार किया, पवित्र आत्मा पूरी सामर्थ के साथ उतर गया। पवित्र आत्मा पूरी सामर्थ के साथ उतर गया, क्योंकि पवित्र आत्मा वहीं आएगा जहां पे वचन को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जहां वचन को सुनने के लिए इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वचन को पढ़ा जाएगा, वचन का प्रचार किया जाएगा। आज प्रेज एंड वर्शिप के नाम पर 2-2, 3-3 घंटे प्रेज एंड वर्शिप हो रही है, और वचन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। चर्च के विश्वासी परेशान हो जाते हैं। आधे घंटे से ऊपर प्रचार हुआ, अरे पास्टर जी अब तो बंद कर दो, तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा काम ही नहीं करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल बीज खाता है और कुछ नहीं। वो बीज ही खाता है, और ये बीज परमेश्वर का वचन है। जब वचन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वचन का सही से प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ आता है, लोगों की परिस्थितियां बदलता है, जीवन बदलता है। और इतनी गवाहियां निकली उस दिन, इतनी गवाहियां निकली अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से, क्योंकि प्रचार के दौरान पवित्र आत्मा तैयार हो गया था उतरने के लिए, क्योंकि बीज मिल रहा था पवित्र आत्मा को, और लोग पवित्र आत्मा से भरे गए। जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, वो भरे गए, सामर्थ्य से, शक्ति से भरे गए। और यह चीज बताई यीशु ने, जो वचन है वो परमेश्वर का बीज है। जब ये बीज मिलता है तो मनुष्य इसको खाता है, पवित्र आत्मा खाता है, और मनुष्य आशीषित होता है। अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा है, आपको पवित्र आत्मा मिला है, तो ध्यान रखना, उस पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस समझना। और पवित्र आत्मा आपको बयाने में मिला है। बयाने का मतलब जानते क्या होता है? एडवांस। पवित्र आत्मा आपको बयाने में दिया गया। बयाने में, जैसे कोई जमीन खरीदनी होती है तो जमीन को लेकर पसंद करके उसका बयाना कर देते हैं, एग्रीमेंट करवा लेते हैं, ऐसे ही होता है। वैसे ही पवित्र आत्मा आपको बयाने में दिया गया है। अभी तो परिपूर्ण हुए नहीं हो आप, परिपूर्ण होना है। आत्मा तो मिल गया, अब परिपूर्ण होना है, आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाना है।